नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर की एग्जाम की तैयारी के लिए द एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं। ये 20 क्वेश्चंस हैं, ये क्लच सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और जो सस्पेंशन सिस्टम और जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट बनने वाला है उन सभी से मिक्स क्वेश्चंस हैं। उनमें से ये 20 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल इसके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमने इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं और आप वीडियो को पूरा देखें। सभी क्वेश्चंस ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली में सिलेंडर हेड व ब्लॉक के बाहर फिन्स बने होते हैं? तो किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली या फिर कूलिंग सिस्टम है जिसमें सिलेंडर हेड व ब्लॉक के बाहर फिन्स बने होते हैं? फिन्स मतलब पंख बने होते हैं। तो कौन सी कूलिंग प्रणाली में होता है ऐसा? तो वो होता है एयर कूलिंग प्रणाली में। कौन सी में होता है? एयर कूलिंग प्रणाली में जो सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बाहर क्या बने होते हैं? पंख बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, यदि एक 4 स्ट्रोक एसआई इंजन की कैम शाफ्ट 180 डिग्री घूमे तो उस इंजन की क्रैंक शाफ्ट चक्कर लगाएगी। मतलब कोई 4 स्ट्रोक एसआई इंजन कौन सा होता है? वो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। तो उसमें जो कैम शाफ्ट होती है उसकी वो 180 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? 180 डिग्री। तो उस इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो कितने डिग्री घूमेगी या फिर कितने चक्कर लगाएगी? तो वो घूमेगी, वो कितना घूमेगी? तो वो घूमेगी 360 डिग्री। कितना घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी। ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है ये कैम शाफ्ट की दुगनी डिग्री से घूमती है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट किससे मिलता है? जो स्पार्क प्लग होता है उसको हाई वोल्टेज का जो करंट मिलता है वो किससे मिलता है? ये हमें बताना है। तो स्पार्क प्लग को हाई वोल्टेज है वो मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर से। किससे मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटर से इसको हाई वोल्टेज का करंट है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन में प्रज्वलन लेग में मापा जाता है। तो आईसी इंजन जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होते हैं उनमें प्रज्वलन लेग होता है या फिर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इग्निशन लेग होता है। वो उस किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है C10 संख्या में। किस में मापा जाता है? C10 संख्या में आईसी इंजन में प्रज्वलन लेग को मापा जाता है। आईसी इंजन में जो इग्निशन लेग होता है वो न्यूनतम होनी चाहिए ताकि नॉकिंग होती है वो कम से कम हो सके। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक एसआई इंजन में प्राय होते हैं। तो 2 स्ट्रोक जो एसआई इंजन होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन, उसमें मुख्यतः क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोर्ट। तो 2 स्ट्रोक एसआई इंजन में मुख्यतः पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में पेट्रोल की अधिक खपत का कारण है। मतलब कोई इंजन है उसमें पेट्रोल की है वो अधिक खपत हो रही है तो उसका कारण क्या है ये हमें बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोरेटर का प्रॉपर कार्य नहीं करना और एयर क्लीनर का जाम होना। तो ये दोनों हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का कार्य है। जो डीजल इंजन होते हैं उसमें फ्यूल इंजेक्टर जो लगा होता है उसका क्या कार्य है यह हमें बताना है। तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का मुख्य कार्य होता है वो होता है दहन कक्ष में ईंधन इंजेक्ट करना। मतलब कंबस्टन जो चेंबर होता है उसमें ईंधन को इंजेक्ट करने का कार्य करता है इन फ्यूल इंजेक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इंजन को नामक 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो आईसी इंजन होते हैं उनको मुख्यतः प्रमुख कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया जाता है ये ऑप्शन देखकर हमें बताना है। तो कौन से 3 भागों में विभाजित किया जाता है?
तो वो हो जाएंगे सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस। तो इन तीनों भागों में आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, उसको विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने पर क्या होता है? तो वाहनों में जो रेडिएटर लगा होता है उसमें जब पानी का स्तर होता है वो कम हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्या हो जाएगा? इंजन है वो अत्यधिक गर्म हो जाएगा यदि रेडिएटर में पानी का स्तर है वो कम हो जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ईजीआर संबंधित है। ये जो ईजीआर शब्द है ये किससे संबंधित है? इंजन में कौन सी प्रणाली से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वाहन की एग्जॉस्ट प्रणाली से। किससे संबंधित है? वाहन की एग्जॉस्ट प्रणाली से संबंधित है ईजीआर शब्द। ईजीआर की फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, निष्कासित वायु पुनर्संचरण। ये ईजीआर की फुल फॉर्म हो जाएगी और ये वाहन की एग्जॉस्ट प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लेट क्लच को के रूप में भी जाना जाता है। तो मल्टीप्लेट जो क्लच होती है उसको किस अन्य रूप में भी जाना जाता है, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वेट क्लच के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? वेट क्लच के नाम से भी जाना जाता है मल्टीप्लेट क्लच को। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वाहनों में वो किस सिद्धांत या फिर किस नियम के अनुसार कार्य करते हैं, ये हमें बताना है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ये पास्कल के नियमानुसार कार्य करते हैं। किसके अनुसार कार्य करते हैं? पास्कल के नियमानुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम वाहन में ब्रेक लगाते हैं तब उसमें कौन सी कार्य प्रणाली होती है, यह हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा ताप ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जो कनेक्टिव एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गतिज ऊर्जा है वो ताप ऊर्जा में रूपांतरित होती है जब वाहन के हम ब्रेक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक के दौरान क्रैंक शाफ्ट कितने चक्कर लगाता है? तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक जब आता है उस दौरान जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो कितने चक्कर लगाती है? तो वो कितने चक्कर लगाती है? तो वो लगाती है 2 चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन के सिलेंडर में ईंधन के दहन के लिए चिंगारी या स्पार्क उत्पन्न करने के लिए बैटरी के निम्न वोल्टेज को अत्यधिक उच्च वोल्टेज तक बढ़ाने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो इंजन के जो सिलेंडर में ईंधन के दहन के लिए, स्पार्क करने के लिए जो बैटरी का जो निम्न वोल्टेज होता है, कम वोल्टेज होता है, उसको अधिक से अधिक वोल्टेज में बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है इंडक्शन कॉइल का। किसका प्रयोग किया जाता है? इंडक्शन कॉइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है। तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है? तो वो उसका कंप्रेशन रेशियो होता है वो डीजल इंजन से कम होता है। क्या होता है? हमेशा डीजल इंजन से कम होता है। पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो डीजल इंजन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल की मात्रा और उसके समय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मतलब फ्यूल है और ईंधन है, उसकी मात्रा और समय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वो किया जाता है फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा फ्यूल की मात्रा और उसके समय को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच का एक हिस्सा है। जो क्लच होती है वो किसका हिस्सा होती है? कौन सी प्रणाली का हिस्सा होती है, ये हमें बताना है। तो क्लच होती है वो पारेषण या फिर ट्रांसमिशन जो प्रणाली होती है उसका ही एक हिस्सा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी पारेषण या ट्रांसमिशन प्रणाली है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएटर आमतौर पर किस धातु से बना होता है। तो रेडिएटर जो होता है वो आमतौर पर किस धातु का बना होता है। तो किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है तांबा का, कॉपर का लगभग बना होता है रेडिएटर। आमतौर पर किसका बना होता है, ये तांबे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट पर खुलता है। जल शीतलन प्रणाली या फिर वाटर कूलिंग जो प्रणाली होती है उसमें थर्मोस्टेट होता है, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर खुलता है ये हमें बताना है। तो ये खुलता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर थर्मोस्टेट है वो खुलता है। तो ऑप्शन नंबर सी 85 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये थे इंजन से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।